हाय फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। पहले अपन डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर फर्दर क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। नर्वस सिस्टम ए ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स एंड द न्यूरोग्लियल सेल्स विच सपोर्ट द नर्वस सेल्स। नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से बना हुआ है, दो टाइप ऑफ सेल्स से बना हुआ है, जिसके अंदर न्यूरॉन्स आते हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स आती है। न्यूरॉन्स का काम होता है ट्रांसमिशन करना इम्पल्स का ब्रेन टू बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी ऑर्गन्स टू ब्रेन। फिर बाद में न्यूरोग्लियल सेल्स होती है। न्यूरोग्लियल सेल्स जो क्या है, सपोर्टिंग सेल्स है। न्यूरोग्लियल सेल्स सपोर्टिंग सेल्स है। ये अलग अलग वे से न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है, जिसमें न्यूरॉन्स अच्छे से इम्पल्स को ट्रांसमिट कर पाए। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एवरीथिंग यू डू इंक्लूडिंग ब्रीथिंग, वॉकिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग एटसेट्रा। नर्वस सिस्टम अपनी बॉडी के हर वो कार्य करता है जो अपन करते हैं, जैसे कि वॉकिंग है, ब्रीथिंग है, थिंकिंग है, रीजनिंग, सब कुछ जितने भी कार्य अपन कर सकते हैं वो सब कुछ नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम अपने एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंट्रली प्रेजेंट है उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो पेरिफेरी में प्रेजेंट है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एक डायग्राम देखिए आप, जिससे आपको इसका एक बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। फिर बाद में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, गैंग्लियंस और नर्व जो पेरिफ्री में प्रेजेंट है उसके लिए इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। फिर बाद में अपन बात करेंगे ब्रेन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है उसकी। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ब्रेन के चार पार्ट हैं, ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, डाइनसेफेलॉन। अपन स्पाइनल कॉर्ड को फिर बाद में अगली वीडियो में अपन इसको क्लासिफाई करेंगे। ब्रेन स्टेम के अंदर तीन पार्ट आते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ओब्लेंगाटा। सेरिब्रम है जो 70% पार्ट कवर करता है अपने ब्रेन का, और इसके बहुत से लोब्स हैं और इसके फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये 70% कवर कर रहा है, तो इसके मतलब है कि इसका फंक्शंस, या फिर अपन बोल सकते हैं सेट ऑफ इंटेलिजेंस की बात करूं मैं, तो सेरिब्रम वो पार्ट है जो सेट ऑफ इंटेलिजेंस को कवर करता है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो अपने ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है वो सेरिब्रम ही है। सेरिबेलम है वो इसको स्मॉल ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर भी टू हेमिस्फीयर प्रेजेंट है सेरिब्रम की तरह ही, और इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसके डायग्राम्स हैं, इसका जो फंक्शंस हैं वो अपन अगली वीडियो में जानेंगे। फिर डाइनसेफेलॉन की बात करूं मैं, तो डाइनसेफेलॉन में चार पार्ट आते हैं। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, और इसको अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, कि ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है। जैसे कि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी का फंक्शंस को कोऑर्डिनेट हाइपोथैलेमस करता है। फिर बाद में थैलेमस है, जो थैलेमस है उसके नीचे ही हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, और थैलेमस है उसके ऊपर एपिथैलेमस प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, जिसको अपन पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। फिर बाद में आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम वो सिस्टम है अपनी बॉडी का, या फिर ब्रेन के अंदर ये पाया जाता है, और इसके अंदर हिपोकैम्पस और अमाइसडेला नाम के दो पार्ट आते हैं, और इसे अपन बोल सकते हैं अपने बॉडी का इमोशनल ब्रेन। ये अपनी बॉडी का इमोशनल ब्रेन है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, किस समय पे हंसना है, किस समय पे रोना है, किस तरह से अपने इमोशंस को कहाँ पे दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है। तो ये सब कुछ अपना इमोशनल ब्रेन है, जो अपने जितने भी इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने वाला। बेसल गैंग्लिया है, उसके अलग फंक्शंस हैं, अलग इसका एक अलग ही पार्ट बनेगा क्योंकि ये बड़ा पार्ट है। बेसल गैंग्लिया है, उसके अंदर अपनी जैसे कि फ्लिकरिंग ऑफ आई है और स्वेलोविंग है, इन सब को बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है। अब अपन बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। एक मिनट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अपन बात करेंगे, ऐसा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट हैं। एक तो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम अपने कंट्रोल में है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो अपने कंट्रोल में है,
और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो वो अपने कंट्रोल में नहीं है। देखिए इसके अंदर सोमेटिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी नर्व आती है और मोटर नर्व आती है। क्रेनियल नर्व की मेरी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, सेंसरी और मोटर को, तो आप वो जाके देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि सेंसरी वो होती है जो सेंसेशन का काम करती है, ठीक है, जो अपने बॉडी ऑर्गन्स टू ब्रेन को पहुंचाती है मैसेज या इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है, उसे अपन सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व बोलेंगे। और मोटर नर्व वो होगी जो मोटर फंक्शंस कोऑर्डिनेट करती है, जैसे कि अपने ब्रेन से बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करना, ठीक है, अपनी मूवमेंट को, जैसे कि अपनी मूवमेंट है, बॉडी ऑर्गन्स की मूवमेंट है, उन सबको मोटर नर्व कंट्रोल करती है। ऑटोनोमिक के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अपन बोल सकते हैं फाइट और फ्लाइट सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक को बोल सकते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। इसका एक अच्छा, अगर मैं बात करूं, अगर इसको अच्छे से अगर अपन देखना चाहें तो एक डायग्राम है जिससे अपन बहुत ही अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये देखिए, ये क्लासिफिकेशन है वो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर देखिए ये जो पार्ट है वो है सेरिब्रम, ये जो पार्ट है वो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है। फिर ये जो है वो सेरिबेलम है। फिर बाद में जो डाइनसेफेलॉन के अंदर था हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये रहा हाइपोथैलेमस, ये रहा थैलेमस, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। फिर ब्रेन स्टेम की बात करूं मैं तो ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन की पोजीशन देख लीजिए, पोन्स है, मेडुला ओब्लेंगाटा की पोजीशन देख लीजिए, पोन्स ऊपर की साइड में प्रेजेंट है, मेडुला ओब्लेंगाटा नीचे की साइड में प्रेजेंट है, और स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से इस मेडुला पार्ट से आगे इलोंगेट करती है, ठीक है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका जो ये दे रखा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उसके बारे में अपन जान लेते हैं। इसके अंदर बहुत से फंक्शंस हैं जिनको कोऑर्डिनेट करता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। जैसे कि आई की बात करूं मैं तो बॉडी, देखिए पहले मैं इसका एक फंडामेंटल आपका क्लियर कर देता हूं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जिस वो स्टिमुलेट, जब अपन बेड रेस्ट पे हैं, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे हैं, उस समय अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना कंट्रोल करता है अपनी बॉडी को। और सिंपैथेटिक इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। जैसे कि अपनी बॉडी के सामने अगर आप अपने सामने अगर कोई शेर आ जाए, अगर कोई टाइगर आ जाए, अगर कोई भयानक जानवर आ जाए, या फिर कोई भयानक कंडीशन आ जाए, तो अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और अगर अपना बॉडी अपनी जो है वो बिल्कुल रेस्ट पे है, बिल्कुल रेस्ट पे है अपनी बॉडी, तो उस समय अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये अपन बिल्कुल रेस्ट पे हैं, ये इमरजेंसी सिचुएशन में। इसके अंदर अपनी जो आई है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, इसके अंदर अपना जो आई जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाता है, जिससे अपनी ज़्यादा लाइट रेस अपनी बॉडी के अंदर जाएं, जिससे अपन प्रॉपर विजन कर सकें। हार्ट है और बीट मोर स्लोली, इसके अंदर अपने हार्ट बिल्कुल स्लोली बीट करता है, इसके अंदर अपना जो हार्ट है वो फास्ट बीट करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई हो और अपन उस कंडीशन से भाग सकें, या फिर अपनी उस कंडीशंस को अपन हैंडल कर सकें। इसलिए अपना जो हार्ट है वो ज़्यादा बीट फास्टर करता है इसमें। इसमें लंग्स की बात करूं मैं तो लंग्स इसमें कंस्ट्रिक्ट एयरवे, इसके अंदर लंग्स के जो एयरवे है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, इसमें डायलेट कर जाता है, जिसके कारण क्या हो, मोर ऑक्सीजन को, मोर CO2 को बाहर निकाला जाए और ऑक्सीजन को अंदर अपनी बॉडी में रखा जाए। फिर डाइजेशन की बात करें तो इस अगर पैरासिम्पैथेटिक है उसमें तो डाइजेशन स्टिमुलेट होगा, और अगर आप सामने कोई बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है उस समय अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो वो इनहिबिट हो जाता है। इसके अंदर मसल्स के अंदर रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द स्केलेटन मसल्स, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर जो स्केलेटन मसल्स है उसको ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, और इसके अंदर बढ़ जाती है ब्लड की सप्लाई, जिसके कारण अपन रनिंग कर सकें और उस सिचुएशन से बाहर आ सकें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर नहीं आती है तो अनलाइक कीजिए वीडियो को। अगर नहीं पसंद आती है, अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।